1915 में एक बार गया था गोल्ड सिल्वर, फिर एक बार अभी बीच में ऑलमोस्ट वहां आ गया, बट वहां से फिर अब जो सिल्वर में जो तेजी आ रही है वो कैचअप रैली आ रही है गोल्ड की तरफ। तो मुझे लगता है गोल्ड तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, साथ में इस बार सिल्वर कैन बी अ बेटर बेट। जाने माने फाइनेंशियल एडवाइजर मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से चांदी के भाव 1 लाख क्रॉस कर सकते हैं। तो क्या अभी हमें सोना छोड़कर चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए? नजरिया की नगरिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एवरीवन्स प्रेशियस सिल्वर, और हम पता लगाएंगे इफ सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। गोल्ड तो हमेशा से ही सबका गीत फेवरेट रहा है। शादी, फेस्टिवल्स, इन्वेस्टमेंट, क्या कुछ नहीं। इसलिए गोल्ड को स्टोर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। जबकि सिल्वर काफी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स एक्सेट्रा। इसका सिंपल ट्रांसलेशन इज कि जैसे इकोनॉमी बूम करेगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेगी और सिल्वर का यूज भी। निर्मला सीतारमन ने सोलर पैनल्स के लिए 7,000 करोड़ डेडिकेट किए हैं। इसलिए इंडिया में स्पेशली सिल्वर की डिमांड बढ़ सकती है। और हाल ही में गोल्ड प्राइसेस में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन सिल्वर का रेट स्टेडीली बढ़ रहा है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि 2024 में सिल्वर का रेट और भी बढ़ सकता है। हालांकि सिल्वर की वोलेटिलिटी गोल्ड से डबल रहती है, क्योंकि हाफ ऑफ ऑल सिल्वर इज यूज्ड इन हेवी इंडस्ट्री। तो मार्केट के ऊपर नीचे जाने से वो अफेक्ट होता है। यानी सिल्वर में राइट टाइम पे एंट्री और एग्जिट करने से प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन रिस्क का खतरा भी रहता है। अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो गोल्ड इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसका इतना इंडस्ट्रियल यूज नहीं होता। अब बात करते हैं मार्केट ट्रेंड्स की। गोल्ड का प्राइस पिछले 1 महीने में काफी फ्लक्चुएट हुआ है, जबकि सिल्वर का प्राइस स्टेडीली बढ़ रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट करते हैं कि ये ग्रोथ प्राइमरीली इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से है, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में, जैसे सोलर पैनल्स। और 2024 तक सिल्वर की प्राइस और बढ़ेगी। आपको पता है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहला, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। गोल्ड और सिल्वर को सिटीज में ट्रांसपोर्ट करना महंगा पड़ता है, इसीलिए डिफरेंट सिटीज में प्राइसेस वेरी कर सकते हैं। दूसरा, लोकल टैक्सेस। डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट टैक्स रेट्स होते हैं जो प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं। तीसरा, मार्केट कंडीशंस। डिमांड और सप्लाई भी प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस बढ़ते हैं। और चौथा, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। ग्लोबल इवेंट्स लाइक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी भी प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं। अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करती तो मैं इन टिप्स को जरूर ध्यान में रखती। पहला, डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो। इंस्टेड ऑफ जस्ट वन, दोनों गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना बेटर होगा। दूसरा, फिजिकल सिल्वर खरीदने के बजाय कंसिडर ETFs और म्यूचुअल फंड्स जो सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरा, मार्केट ट्रेंड्स पर नजर रखिए। सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के कई तरीके हैं। आप सिल्वर कॉइन्स और बार्स को खरीद सकते हैं, या फिर सिल्वर ज्वेलरी। और अगर आपको फिजिकल सिल्वर होल्ड नहीं करना तो ETF या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर ETFs जैसे निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज ऑफर अ गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग विदाउट होल्डिंग फिजिकल सिल्वर। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का एपिसोड इंफॉर्मेटिव लगा। सिल्वर इज डेफिनेटली गेनिंग ग्राउंड एज अ वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट। शायद आने वाले दिनों में सिल्वर को गोल्ड के बराबर इज्जत मिले। आपके क्या विचार है, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तब तक के लिए स्टे शाइनी।